अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था। आज हम उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है वो हर एक चीज़ में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। अब उसकी वजह क्या है, किस वजह से होता है, दो वजूहत है उसकी। पोलैरिटी ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, पोलैरिटी है एक तो वाटर मालिक्यूल्स की, दूसरा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी जो है उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है वो इजीली सोलबल हो जाता है हर एक चीज़ में। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स, ऑल मिनरल्स को ये इजीली डिजोल्व कर लेता है। इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज, दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जिसकी वजह से ये इजीली डिजोल्व होता है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पोलैरिटी ऑफ वाटर मालिक्यूल्स। पोलैरिटी मतलब ये इसकी पोलर नेचर है। पोलैरिटी मतलब इसके दो पोल्स बने होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन पोल्स की वजह से ये इजीली क्या होता है, दूसरे मालिक्यूल्स के साथ इसकी अट्रैक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पानी जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो पोलर नेचर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स देखते हैं। वाटर मालिक्यूल्स हैज पोलर स्ट्रक्चर दैट इज वन एंड ऑफ द मालिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव व्हाइल द अदर एंड इज पार्शली नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जो उनकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की जो एबिलिटी है वो उनका डिफरेंस है। इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, जिसकी वजह से ये इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनाते हैं। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेज आर सोलोबल इन वाटर। तमाम पोलर जो सब्सटेंस है वो इजीली वाटर में सोलोबल होते हैं क्योंकि उनके भी पोल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऑपोजिट जो चार्जेस हैं या ऑपोजिट जो आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो इजीली सोलोबल हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में सोलोबल नहीं होते क्योंकि वाटर खुद पोलर है, इस वजह से। नेक्स्ट, बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड, ठीक है, और नेगेटिव एंड ऑफ सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो नेगेटिव एंड होगा वो वाटर के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा और जो वाटर का जो किसी भी सब्सटेंस का नेगेटिव एंड होगा वो वाटर के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इनमें अट्रैक्शन होगी और उस अट्रैक्शन के बाद जो है वो वाटर सोलोबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय द आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर और आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है उसको ये जो डाइपोल फोर्स होती है, यानी जो पोल बना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो जब आपस में अट्रैक्शन होती है तो वो डाइपोल यानी दो पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, उन दो पोल्स की जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए कंपाउंड्स आर पुल्ड अपार्ट। इस वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो पुल्ड अपार्ट यानी एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। अल्टीमेटली दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। जिसकी वजह से ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड कर जाते हैं। दिस सेपरेट आर एंड कीप्ड इन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर ही मौजूद रहते हैं। अब डिफरेंट साल्ट्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं। ठीक है, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, ये साल्ट्स हैं, ये इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और सोलोबल इन वाटर ऑन द अदर हैंड मैनी कोवेलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन, ये वाले सारे नॉन पोलर सब्सटेंस है। ये पानी में यानी इनके पोल्स ही नहीं होते, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस इनमें नहीं होते जिसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होते। तो नेक्स्ट देखें, नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वाटर का वो उन्होंने इसमें देखें जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। ये आपके सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इतनी मजबूत नहीं होती जिसकी वजह से वो जो उसके अंदर बॉन्डिंग होती है वो इजीली उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है और वाटर इजीली क्या होता है, सोलोबल होता है। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। बिकॉज ऑफ टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड टू लोन पेयर्स, इसमें दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साथ टू लोन पेयर्स होते हैं। वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चार और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बना सकता है। विच आर अरेंज टेट्राहेड्रली, जो कि टेट्राहेड्रल एक शेप है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल, उसका उसकी तरह का बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। आगे हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर अनेबल्स इट टू डिसॉल्व मैनी पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो यूनिक बिहेवियर है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये बहुत से पोलर और नॉन आयनिक
नॉन आयनिक मतलब उनमें आयंस मौजूद नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, पोलर्स होते हैं। उसकी वजह से ये क्या, हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से, जिस तरह से अल्कोहल है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, ग्लूकोज, शुगर वगैरह, इन सब में क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो उसमें OH होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि वाटर की मौजूदगी में हम किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, अनबाइंड। तो हाइड्रोलिसिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच where water is mostly used to break down the chemical bonds that exist between a particular substance। किसी भी खास सब्सटेंस में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीनिंग वाटर एंड लिसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन और टू अनबाइंड। ठीक है, वही बात है कि हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर है, और लिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन या अनबाइंड करना। Usually in hydrolysis the water molecules get attached to two parts of a molecule। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट्स के साथ अटैच होते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस विल गेट पॉजिटिव आयन, एक क्या होगा, पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल किसकी तरफ होगा, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसमें है उसके साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज मेनली यूज टू ब्रेक डाउन पॉलीमर इनटू मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स, पॉलीमर मैनी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमर्स जो बने होते हैं, ठीक है, उसको मोनोमर्स में यानी एक यूनिट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा को एक में कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, डिजोल्विंग ए साल्ट ऑफ ए वीक एसिड और बेस, यानी एसिड और बेस को जब हम डिजोल्व करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर मिलता है। तो ये क्या है, इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम वाटर में जब ऐड करेंगे तो बदले में हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और हमें बाइसल्फेट कंपाउंड्स मिलेंगे। H2SO4 को जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में बाइसल्फाइड मिलेगा यानी SO4 मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स फैट्स, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फूड वगैरह में होते हैं, ये सारों की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, यानी ये वाटर के साथ मिलकर इनका ब्रेक डाउन होता है हमारे जिस्म के अंदर, या जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद उनकी ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी वगैरह मिलती है फिर उनको हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो ये हाइड्रोलिसिस जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है हाइड्रोलिसिस की, दो टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक दो का जिक्र करेंगे। साल्ट्स हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले ऊपर बात की है कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो बदले में हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसका अपोजिट हो गया है कि हम साल्ट में वाटर को ऐड करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, एसिड और बेस मिलेगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स जनरली रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ ए साल्ट विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन हाइड्रोलिसिस क्या है, साल्ट का वाटर के साथ, वेयर इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द कैटायंस और एनायंस ऑफ ए साल्ट एंड water. During hydrolysis, the salts break down to form ions completely or partially depending upon the solubility factor. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस पे जो साल्ट्स का ब्रेक डाउन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी सोलबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी सोलबिलिटी कितनी है, यानी जो आयंस उसमें बने हुए हैं वो कम्प्लीटली हैं या पार्शली हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से डिजोल्व होगा उसमें। ये आपके सामने एग्जांपल है, साल्ट में हमारे पास सोडियम एसीटेट है, उसको हमने वाटर के साथ मिलाया तो बदले में हमें एसिटिक एसिड मिला है, और साथ हमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये दो आयन मिले हैं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास एसिड एंड बेस का रिएक्शन है, तो एसिड बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अमाइड। अब एसिड और बेस हमें कब मिलते हैं, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एस्टर्स की और अमाइड्स की। ठीक है, हियर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑकर व्हेन वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट विद द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, आपको पता है एस्टर में हमारे पास मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, सी डबल बाउंड OH के साथ मिलके। अमाइड्स में भी ऐसे हमारे साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई ना कोई नाइट्रोजन लगी होती है तो अमाइड बनते हैं। तो उसमें यही बात कर रहे हैं कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा एस्टर और अमाइड का, जब वो कार्बन के साथ मिलेगा तो बदले में हमें न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, एसिड और बेस के साथ। द प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ हाइड्रोलिसिस आर कंपाउंड्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, और उन जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी हाइड्रोलिसिस के बाद उनके साथ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाजमी कोई ना कोई मौजूद होगा। ठीक है, अब ये हमारे सामने फिर दो एग्जांपल्स आई हैं। एसिटिक एसिड है, उसको हमने वाटर के साथ मिलाया तो बदले में हमें एसीटेट मिला है और हाइड्रोनियम आयन मिला है। नेक्स्ट हमने बेस को वाटर के साथ मिलाया तो बदले में हमें अमोनियम आयन मिला है और साथ हाइड्रोक्साइड मिला है।
तो उसके बाद एटीपी है। एटीपी अब ये एक एनर्जी की किस्म है, ठीक है। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनमें जो हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस के बाद एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया, एटीपी का नाम दिया गया। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस दैट occur in living organisms are in the form of ATP hydrolysis which take place with the help of enzymes acting as a catalyst, ठीक है। और ये जो एटीपी एनर्जी है फिर कहाँ पे यूज होती है, एंजाइम्स इसको यूज करते हैं किसके लिए, एज ए कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज जो करवाता है, ठीक है, उसको हम कैटालिस्ट का बोलते हैं, एंजाइम्स का नाम देते हैं, तो उनकी हेल्प करता है। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स अलाउ द हाइड्रोलाइसिस आर ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑयल्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात हमने पहले भी की है कि ये फिर ब्रेक डाउन में मदद करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह की। उसके बदले में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एटीपी का नाम देते हैं और वो फिर हमारी बॉडी उसको यूज करती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।